फ्रेंड्स, विरल जैन द ट्रेड विद द लॉजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बात करते हैं कि मंडे के मार्केट में पैसा कहाँ बनेगा और आज पैसा कहाँ बना और आज जो पैसा बना क्या हम उसकी बात पहले कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विरल जैन है और मैं एक लॉजिकल ट्रेडर हूँ जहाँ पर मैं अपना पिछले 5 साल से कंटिन्यूस ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अब मैं पैसा बनाने के बाद बात करता हूँ कि पैसा कहाँ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के मार्केट की। आज का जो मार्केट अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली अपसाइड में था आज का मार्केट, और मार्केट खत्म होने के बाद सभी लोग बात करते हैं कि हमने ऊपर गया नीचे गया, इधर पैसा बना उधर पैसा बना, मगर हम वो लोग हैं जो मार्केट अगले दिन एक दिन पहले बता देते कि पैसा यहाँ बनने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे यस्टरडे के वीडियो में। ये हमारा यस्टरडे का वीडियो है। अगर यस्टरडे के वीडियो में अगर देखा होगा तो यस्टरडे के वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर आपको दो ट्रेड दिए थे। ये हमारा एक सेल साइड का ट्रेड था कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आपका सेल बनेगा और इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका बाय बनेगा। तो आज मार्केट नीचे गया ही नहीं, इस लेवल के नीचे गया ही नहीं, तो हमें सिर्फ बाई साइड का ट्रेड मिला। बाई साइड का ट्रेड मिलने के बाद क्वेश्चन ये है कि ट्रेड मिलने के बाद क्या हमने पैसा बनाया है कि नहीं। देखिए, एनालिसिस करना तो बहुत सब लोगों को आता है, यूट्यूब में वीडियो बनाना सब लोगों को आता है, मगर क्या वो लोग पैसा भी बनाते हैं कि नहीं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना प्रॉफिट एंड लॉस। हम अगर आज के पोजीशंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आज हमने प्रॉफिट बनाया है 14,153 रुपये का। जैसा कि मैंने यस्टरडे के वीडियो में बताया था, अपना कैपिटल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यस्टरडे के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मेरा जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल है, 5 लाख के आसपास का मेरा कैपिटल है। और मैं अपने कैपिटल का 1% जो है हमेशा रिस्क लेता हूँ। मतलब मेरे एक ट्रेड के अंदर 5,000 रुपये का लॉस होता है और 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। मैं मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करता हूँ। और यही चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको फॉलो करना ही होगा। जिस दिन आप लॉस कर रहे हो उस दिन 5,000 रुपया लॉस करो, जिस दिन प्रॉफिट कर रहे हो उस दिन 15,000 रुपया प्रॉफिट आपको मिनिमम करना चाहिए। और आज भी हमारा सेम सीन है। हमने 1% अपने कैपिटल का रिस्क लिया, 5,000 का रिस्क लिया, उसके सामने 15,000 का हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है हमने फॉलो किया। तो चलिए बात करते हैं मंडे के मार्केट की। मंडे मार्केट के लिए कौन से ट्रेड बन सकते हैं। देखिए, अगर आप, मैं सबसे पहले आपको एक वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा। अगर आप वीकली चार्ट में जाके देखेंगे तो मार्केट अभी जो पहले प्रीवियस टाइम पे ये एक सपोर्ट हुआ करता था, प्रीवियस टाइम में ये एक आपका सपोर्ट जोन था। मार्केट यहाँ से बार बार जो है बाउंस हो रही थी। अभी हम उसको ब्रेक करने के बाद नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो अभी हम बिना रुके जा रहे हैं। अगर आप हमें देखेंगे ये जर्नी जो है हमने समय इस जोन से चालू किया है, इस जोन से अभी हम इस जोन तक बिना रुके आए, मतलब एक भी रिट्रेसमेंट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हमको नहीं मिला है। और यही रीजन है कि मंडे के लिए बाइंग साइड का ट्रेड नहीं है। अगर मंडे को अगर मार्केट अगर कंटिन्यूसली अगर समझो ऊपर जा रहा है तो मैं शायद ट्रेड भी नहीं लूंगा और आपको भी एडवाइस करूंगा कि ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो हो सकता है वो हमें मंडे को या फिर ट्यूसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन देखने के लिए मिलेगा। तो आज मेरी तरफ से आपको जो ट्रेड रहेगा वो एडवाइजेबल रहेगा जस्ट सेल साइड में। तो सेल साइड में हम क्या क्या ट्रेड करने वाले हैं ये आपका लेवल मैं आपको भी दिखा रहा हूं। मंडे के लिए हमारा जो शॉर्ट पोजीशन बनेगा वो समय इसी जोन के आसपास बनेगा। एक सेकंड, इसी जोन के आसपास में बनेगा। शॉर्ट बनेगा हमारा 24,420 और एसएल जो है हमारा वो रहेगा 24,446। मतलब अगर कल को मार्केट फ्लैट खुला और फ्लैट खुल के धीरे 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 ऊपर इस जोन पे आ रहा है, किसी भी इस जोन पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस जोन के आसपास में, ये जो पूरा जोन है उस जोन के आसपास में किसी भी तरह का एक शूटिंग स्टार कैंडल, इस तरह का एक शूटिंग स्टार कैंडल का वेट करूंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, इसका लो जैसे ही टूटेगा, मैं यहाँ पर एक पुट साइड एंट्री लूंगा। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो है मेरा धीरे 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 1:3 का रहेगा। तो यह हमारा निफ्टी के लिए ट्रेड है। मैं आपको तीनों के लिए ट्रेड देने वाला हूँ, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी के लिए है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल हमने दिया हुआ है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर गया तो ये हमारा शॉर्ट लेवल बनेगा 24,420, एसएल रहेगा 24,445 का। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 होना ही चाहिए, तभी आप इसमें सर्वाइव करने वाले हो।
ये हो गया आपका निफ्टी का। चलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट सेंसेक्स पे। सेंसेक्स के लिए भी मेरा हमारा सेम रीजन है। अगर आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल सेम है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम बहुत नीचे से बिना रुके जा रहे हैं। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखोगे तो सेंसेक्स आपका चला है तकरीबन 71,500 से, और हम खड़े 78,500 पे। मतलब हमने तक 7,000 पॉइंट हम कंटिन्यूसली आ चुके हैं बिना रिट्रेसमेंट के। मतलब एक भी रेड कैंडल हमने नहीं बनाई है, और अभी हम जा रहे हैं अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में, हमको हिट करने के लिए जा रहे हैं। तो बाइंग का ट्रेड मेरे हिसाब से मेरी साइड से नहीं है। सेलिंग का एक ट्रेड जो है बढ़िया बनने वाला है, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में रहने वाला है। तो इसके लिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो सेलिंग बनेगा तकरीबन बनेगा 78,920। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 79,011 के आसपास में, और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:3 जो है आपका वो रहेगा। सबसे पहले मार्केट कहाँ खुलता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर समझो कि मार्केट गैप अप खुल गया और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो और बढ़िया है। अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करने वाला हूं अपने लेवल का, जो ये मेरा लेवल है कि जहां पर मुझे शॉर्ट करना है। अगर वो लेवल आता है और फिर वहां पर किसी इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है कि मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आता है, इस तरह का शूटिंग स्टार कैंडल कुछ बनाता है, या फिर कोई एक जैसे ग्रीन कैंडल बनाई है इसने, इस तरह की ग्रीन कैंडल कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाई है, और दूसरी कैंडल उसको पूरी इंगल्फ कर देती है। मतलब दूसरी रेड कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है जो इस कैंडल के हाई को भी खा जाती है और लो को भी ब्रेक कर देती है। तो उस तरह का कुछ सेलिंग प्रेशर मिलने पर मैं सेलिंग इस जोन में ट्राई करूंगा। मतलब सिंपल भाषा में ये जोन जो है मेरा 78,920 से 79,000 का जो जोन है 100 पॉइंट का जोन, उसमें मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ सेलिंग कि कहां पर सेलिंग का चांस मिल सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एक अच्छा खासा अगर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे इस तरह से मिल गई तो इसका लो ब्रेक होते ही अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो इसका भी अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो मंडे के लिए तब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। ये आ गया बैंक निफ्टी। इसमें भी लॉजिक सेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने जाएंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम में तो हम कहां से चले हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम चले हैं 49,809, 50,000 से चले हैं, और अभी हम खड़े 56,600, मतलब तकरीबन 6,500 पॉइंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। मतलब ये कंटिन्यूसली ऐसा मार्केट जा नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो सेलर आने वाले हैं। तो यही बेस्ट प्लेस है अगर सेलर को आना है, तो सेलर्स भी ये जानते हैं। तो यहीं से मार्केट अगर सेलर आना है, रिट्रेसमेंट आना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रैश हो जाएगा, मगर इंट्राडे के लिए भी जो हम प्लान कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट जो प्लान कर रहे हैं, वो यहाँ पर बेस्ट चांस है होने के लिए। तो हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। तो उसका लेवल जो है वो अभी यहाँ पर हम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका लेवल रहेगा शॉर्ट का 57,137। स्टॉप लॉस जो रहेगा 57,300 रुपीज़ का रहेगा, मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है आपका 1:3 मिनिमम रहेगा। इसके अंदर कोई भी ट्रेड हो इसमें आपको 1:3 कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फौरन इधर जाते ही आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर फ्लैट खुला तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी हम ऊपर जाने देंगे, ताकि इंट्राडे के अंदर भी जो बायर्स आ रहे हैं उन लोगों का भी पेट भरने लगेगा। और फिर जब ये इस पॉइंट पे आएगा और वहां पर कहीं पर सेलिंग मिलेगा, तब हम वहां से नए सेलर्स के साथ में शॉर्ट कर सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करेंगे तो 1:3 आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको मैं आपका अपना अकाउंट अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं 5 लाख के अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ, और यहाँ पर हम जाएंगे ट्रेडर्स डायरी। ठीक है, ये मेरा ये महीने का प्रॉफिट है। मैं आपको एक्चुअली जब नए नए यूट्यूब में होते हैं तो लोग वीडियोस बनाते हैं, मगर क्या सच में वो ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, मगर वो लोग कभी अपना प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाते नहीं है। एक सच्चा ट्रेडर होगा वही आपको अपना प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये मेरा है अप्रैल महीने का, अभी तक का जो मेरा नेट रिलीज है 87,255, और ये हमारा नेट रिलीफ है। मतलब और 20-25 हज़ार रुपया जो हमारा वो चार्जेस लगा होगा, तो टोटल मिला के 1,00,000-1.25 लाख रुपए का भी हमारा प्रॉफिट है। मगर उसमें से चार्जेस वगैरह कटने के बाद 87,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। ये बुरा नहीं होता सर। कितने दिन ट्रेड किया है हम? 10 दिन में। मतलब 10 दिन ट्रेड करने के बाद आप 87,000 कमा रहे हो, वो भी 5 लाख के कैपिटल में। आप 50 लाख का कैपिटल यूज नहीं कर रहे हो, 5 लाख का कैपिटल यूज करके आप 87,000 बना रहे हो। वो कैपिटल भी 4 लाख का ही है। 87,000 रुपीज तो प्रॉफिट हुआ है, तब जाकर अकाउंट 5 लाख का हुआ है। मतलब मेरा अकाउंट तो 4 लाख का ही था, 4 लाख का अकाउंट को मैंने 5 लाख बनाया है। ठीक है,
मगर उसमें भी हमने स्ट्रिक्ट रूल्स टू फॉलो किया। जैसा कि पहले दिन देखेंगे इस महीने की 14,000 प्रॉफिट, दूसरे दिन 12,000 प्रॉफिट, तीसरे दिन 2,000 प्रॉफिट, 16,000 प्रॉफिट, 18,000 प्रॉफिट, 19,000 प्रॉफिट, यहाँ पर 22,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 1,600 प्रॉफिट, यहाँ पे 18,000 प्रॉफिट, और आज भी 14,000 प्रॉफिट है इस 17 तारीख को। मगर जब दिन मैं लॉस करता हूँ, जैसे इस दिन मैंने लॉस किया है, तो लॉस कितना किया है मैंने? 17,000 रुपये। मतलब मेरा जो एवरेज विन है मैं उतना ही एवरेज लॉस करता हूँ, ताकि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भी मैंने एक दिन प्रॉफिट किया 15,000 प्रॉफिट कर रहा हूँ, मगर एक दिन मैं लॉस कर रहा हूँ तो 50,000 रुपया खो रहा हूँ, तो मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूंगा। जैसे पिछले महीने का है, पिछले महीने भी सेम यही 83,000 के आसपास का प्रॉफिट था नेट, मगर उस पर ट्रेडिंग 11 डेज ही था। मतलब मैंने 11 दिन ही ट्रेड किया था, 22 दिन का ट्रेडिंग था, मैंने 11 दिन ट्रेड नहीं किया था। और यहाँ पर भी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट देखिए 12,000, 14,000, 13,000, 32,000, 20,000। मगर जब मैं लॉस कर रहा हूँ तब कितना कर रहा हूँ? मैं लॉस भी उतना ही कर रहा हूँ जितना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको असली ट्रेडर बनाती है। और मैं भी आपको बोलूंगा कि 1:3 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए। और दिन का एसएल, पर डे का जो एसएल होता है वो भी आपका पर डे के इनकम के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं पर डे का 15,000 18,000 रुपये बना रहा हूँ तो मेरा लॉस जब पर डे का 15,000 18,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी मैं जाके प्रॉफिटेबल बनूंगा। इतना आपको पारदर्शी तरीके से, इतना ट्रांसपेरेंसी कोई आपको नहीं बताएगा। वो लोग आपको ट्रेड देंगे, लेवल देंगे, मगर वो खुद क्या कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट में, कोई नहीं दिखाएगा। एक असली ट्रेडर ही आपको दिखाएगा। तो मेरा भी यही यहाँ पर गोल है कि मैं आपको असली चीज़ें दिखा पाऊँ। तो आज के ये लेवल है मंडे के लिए, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नया चैनल है, नया नया स्टार्ट किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।